हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। कल हमने पुरापाषाण काल पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल और आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो बताइएगा आप कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कितना हेल्पफुल है, मैं आगे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको ये सीरीज़ मेरी पसंद आएगी तो मैं जल्दी ही MP के वीडियोज़ भी लाऊंगी, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मध्यपाषाण काल, चलो स्टार्ट करते हैं। मध्यपाषाण काल मध्यपाषाण काल मानव स्थायी निवास नहीं करता था। मध्यपाषाण काल में मानव स्थायी निवास नहीं करता था। इस काल में मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था और मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। यहाँ सोचने वाली बात है कि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया, क्योंकि कुत्ते का पालतू बनाने का एक कारण उसका था कि वह अपने परिवार की रक्षा भी कर सके और शिकार में उसका यूज़ भी कर सके। कुत्ते पहले बहुत ज़्यादा तेज भागते थे, शिकार करने में सहायक होते थे और अपने परिवार की रक्षा भी करते थे, इसलिए मध्यपाषाण काल में सबसे पहले कुत्ते का पालना प्रारंभ किया गया। भारत में पशुपालन के साक्ष्य हमें 2 जगह से मिलते हैं। पहला है राजस्थान के बागोर और MP के आदमगढ़ से मिलता है। MP का आदमगढ़ हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम MP से हैं, इसलिए हमें MP से आदमगढ़ मानव के पशुपालन होने का साक्ष्य सबसे पहले आदमगढ़ से मिला है। आदमगढ़ की गुफाएं, यह MP के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इस साक्ष्य यह अनुमान लगाया जाता है कि मानव के साथ हमेशा कुत्ता रहता था, तो उसी के मरने के साथ कुत्ते को दफनाया दिया जाता था। आदमगढ़ से हमें RV जोशी ने 25,000 औजार खोजे। कितने? 25,000 औजार खोजे। अब चलते हैं हम नवपाषाण काल की ओर। नवपाषाण काल को मानव इतिहास में क्रांति कहा जाता है। मानव ने स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया था। अभी तक मध्यपाषाण काल में मानव स्थायी निवास नहीं करता था, सिर्फ पशुपालना प्रारंभ किया था। यहाँ पे मानव ने स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया था और बस्ती और गांव का निर्माण किया। इस काल में क्रांति का प्रारंभ हुआ। क्रांति का प्रारंभ कैसे? इस काल में मानव ने कृषि भी प्रारंभ कर दिया था और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। उसे कृषि करने से यह लगा कि उसे कृषि में फायदा हो रहा है और वह अपनी कृषि की देखभाल करने के लिए एक बस्ती गांव बना के रहने लगा। मानव के स्थायी निवास का साक्ष्य हमें सबसे पहले कहाँ मिला है? मेहरगढ़ से मिलता है। यहाँ से हमें 7,000 ईसा पूर्व पुराना गेहूं का साक्ष्य मिला है। कितने हजार पुराना? 7,000 ईसा पूर्व पुराना गेहूं का साक्ष्य मिला है। परंतु वर्तमान में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लोहरादेव से मिला। कहाँ से मिला है? लोहरादेव से। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वर्तमान में लोहरादेव से मिला है। यहाँ से 8,000 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य मिला है। याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मानव का गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिला है और चावल का 8,000 ईसा पूर्व सबसे प्राचीनतम साक्ष्य में चावल का साक्ष्य हमें लोहरादेव से मिला है। भारत में जौ का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ UP से मिला है। लोहरादेव सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है, परंतु इससे पहले चावल का प्राचीनतम साक्ष्य हम कोलीडीवा को मानते थे, जो UP में स्थित। सबसे प्राचीन मृदभांडों का साक्ष्य हमें चौपानी मांडा से मिला है। कहाँ से मिला है? चौपानी मांडा से मिला है। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था, क्योंकि इस काल में मानव ने कृषि प्रारंभ कर दिया था। कृषि प्रारंभ किया तो उसे अनाज उत्पादन हुआ, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान में उसे जाने के लिए वाहन की आवश्यकता हुई, इसलिए इस काल में पहिए का आविष्कार हुआ। और मानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया है, ये क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया, जिसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। फिर मानव ने क्या किया? तांबा और पाषाण यानी पत्थर से मिलाकर औजार बनाने शुरू किए। इसे ताम्रपाषाण युग नाम दिया जाता है या ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। कांसे का प्रयोग किया, उसे कांस्य युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल में तांबा प्लस पत्थर मतलब ताम्रपाषाण काल। कांस्य युग तांबा प्लस टीन, तांबा और टीन को मिला दिया तो उसे कांस्य युग कहा जाता है। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि प्रारंभ किया, कृषि में वृद्धि हुई, उत्पादन बढ़ा, गांव का विकास हुआ और फिर शहर बना। शहर मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, और यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ माना जाता है। कल हम अपने वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। इसके लिए आप कितने एक्साइटेड है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कल का मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बिहार में
बिहार के चिरान से हमें क्या प्राप्त हुआ है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।